हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यू पर आधारित टॉप मोस्ट 100 एमसीक्यू फॉर वीडियो वीपीडी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा उर्दू शब्द है, यानी कि जो उर्दू शब्द ये किस भाषा से लिया गया। ये किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का, अरबी भाषा का या फारसी भाषा का? ये इनमें से कोई नहीं। तो जो उर्दू शब्द ये तुर्की भाषा का एक शब्द है और जो इसका अर्थ होता है सेना। इसका अर्थ क्या होता है? सेना होता है। ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए द राइट आंसर। नेक्स्ट शब्द, निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द हैं। ध्वन्यार्थक शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी ध्वनि का बोध होता हो। किसका बोध होता हो? ध्वनि का बोध होता हो। ऐसे शब्दों को ही ध्वन्यार्थक शब्द बोला जाता है। तो तात्पर्य, इस शब्द किसी ध्वनि का बोध नहीं हो रहा, अदृश्य या अश्रुत। तो बोध हो रहा छम छम छम, आप लोगों ने गाने में सुना होगा। तो छम छम, इससे क्या हो रहा है? ध्वनि का बोध हो रहा। ये किसी ध्वनि का बोध कराती है, जैसा पायल का बजना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का बी इज द राइट आंसर, छम छम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग पूछ जा रहा है आप लोगों से। संविधान हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा या गेवसान हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग है यहाँ पे गेवसान। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। मैं चल भी नहीं सकता क्या आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है या आप लोगों का सरल वाक्य है। तो ये क्या है? वह चल भी नहीं सकता। ये एक प्रकार का क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द में संधि है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो पवन शब्द इसमें कौन सी संधि है। यदि हम पवन शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, पवन शब्द ये हो जाएगा ओ प्लस अन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओ प्लस अ मिलकर बनने अव, क्या बनते हैं? अव बन जाते हैं। और ये आप लोगों की अयादी संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अयादी संधि का उदाहरण। तो किस संधि का उदाहरण है? अयादी संधि। तो हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अचकचाया। अचकचाया शब्द का अर्थ है। तो अचकचाया शब्द का अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना या एकदम से चौंक जाना किसी चीज को देखकर। ठीक है, तो नाराज होना, खा जाना, घाव करना या चौंक उठना। तो हो जाएगा चौंक उठना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा। तो उपसर्ग में होते हैं जो वाक्य शुरुआत में लगते हैं। वाक्य कहाँ लगते हैं? शुरुआत में लगते हैं। तो जैसा कि विज्ञान, तो विज्ञान में क्या हो जाएगा? भी उपसर्ग हो जाएगा। अधिवक्ता, अधिवक्ता में क्या हो जाएगा? अधि जो शब्द ये उपसर्ग होगा। जबकि प्राचार्य में पर उपसर्ग हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं छात्र में, छात्र में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ। तो आप लोग का हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। एंकर बाइट कहलाता है। तो एंकर बाइट किसे बोलते हैं? एक एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को बोलते हैं, या एक एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को कहते हैं, या एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा एंकर बाइट होती है एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन को दिखाना, उसे बोलते हैं एंकर बाइट। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वे रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द क्या है? तो शब्द आप लोगों को पूछा जा रहा है समुच्चय बोधक शब्द, सर्वनाम है, संज्ञा या विस्मयबोधक शब्द। तो जो आप लोगों का तो शब्द ये हो जाएगा आप लोगों का समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। तो ए इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है
उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो जैसे यहाँ पे पढ़ना, हाँ पढ़ना शब्द हो, तो इसमें आप लोगों को कर्म की आवश्यकता होगी। पढ़ने के बाद कर जाएगी तो आपको पता लगना होना चाहिए क्या पढ़ रहा, किताब पढ़ रहा, अखबार पढ़ रहा, ठीक है ना। फिर लिखना, इसमें भी आप लोगों को बताना पड़ा क्या लिखे जा रहा, किताब लिखे जा रही है, पत्र लिखे जा रहा है। या खाने की बात हुई तो खाने में भी आप लोग खाने के साथ भी कर्म होगा ज्यादातर, जैसे कि खाना क्या खाया जा रहा है, एप्पल खाई जा रही है, ठीक है ना, या आप लोग क्या खा रहे हैं, तो इसमें सभी में क्या होगा, कर्म होगा। जबकि हंसाना, हंसाना जो आप लोगों का ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, हंसाना, तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। वृक शब्द का तद्भव है, तद्भव शब्द पूछ जा रहा। तो जो वृक शब्द ये संस्कृत भाषा का एक शब्द, इस भाषा का संस्कृत भाषा का एक शब्द जिसका अर्थ होता है भेड़िया। अर्थ क्या होता है उसका, भेड़िया। तो ये आप लोगों का हो जाएगा भेड़िया, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो राजभाषा अधिनियम कब आता है अस्तित्व में? यह था 1963 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाक्य, शब्दों में उपयुक्त वर्गों की क्रमिकता को क्या कहते हैं? क्रमबद्धता कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, शुद्धता कहते हैं, या वर्तनी कहते हैं? तो आपका हो जाएगा डी, इज द राइट आंसर। वर्तनी कहते हैं। वर्तनी ये तय करती है कि वाक्य सही रूप से लिखा गया है या नहीं लिखा गया, वाक्य क्रम क्या, तो ये वर्तनी से पता लगता है, इससे वर्तनी से। नेक्स्ट है, हिंदी व्यंजनों में, हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां हैं। यदि हम क वर्ग की बात करते हैं तो क वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, ड ये आते हैं। ये क वर्ग के अंदर आते हैं और ये सभी के सभी कंठ से बोले जाते हैं। इनका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, यानी कि गले से होता है, तो कंठे ध्वनि होती है इसलिए। तो ये हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में दो स्थलों पर कौन सी लिपि में लिखे हुए लेख मिले थे? तो ये कौन सी लिपि में मिले थे लेख लिखे हुए? ये थे खरोष्ठी लिपि में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? तो औरंगजेब भारत पर जो मुगल होते हैं, मुगलों में सर्वाधिक शासन करने वाला राजा होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो मृत्यु होती है 1760 में होती है, 1760 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करी जाए तो राज्य में सबसे बड़ा पद किसके पास होता है? राज्यपाल के पास, राज्य का प्रमुख। तो बी इज द राइट आंसर, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, सन 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने पर टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी। जब टिहरी बांध का निर्माण किया गया था, टिहरी बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया? टिहरी गढ़वाल में। कौन सी नदी पर? भागीरथी प्लस भिलंगना, भिलंगना नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है और ये 1972 में आती है परियोजना। और सर्वाधिक सबसे पहले होती है 600 मेगावाट की परियोजना होती है। कितनी मेगावाट की परियोजना होती है? 600 मेगावाट की परियोजना होती है। तो ये आंसर इज द राइट, 600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात आप लोगों से इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में अंग्रेज कब आए? तो उत्तराखंड में अंग्रेज कब आते हैं? जब सुदर्शन शाह इन्हें पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो सुदर्शन शाह के कहने पर ये क्या करते हैं? गढ़वाल में आते हैं, ठीक है। कब आते हैं? गढ़वाल में आते हैं। और 1815 में सुदर्शन शाह ने क्या लिखा? पत्र लिखता है, ये गोरखाओं को प्रश्न करते हैं कि सर गोरखा शासन उस समय चल रहा होता है, गोरखाओं के क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी 1815 में आई थी। कब आई थी? 1815 में। नेक्स्ट, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी बलभद्र शाह ने। किसने की थी? बलभद्र
शाह। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले भारत में की थी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और ये की थी 1861 में। कब की थी? 1861 में इन्होंने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। इन्हें भारत में पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई के पहले महानिदेशक नियुक्त किए जाते हैं। और उसके बाद 1904 में लॉर्ड कर्जन करते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन की पूरी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो कौन करते हैं? ये करते हैं लॉर्ड कर्जन। तो बी इज द राइट आंसर। दोनों फैक्ट याद रखने अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था सलामी, दस्तूर या गाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता था दस्तूर। पहले से ही कहावत प्रचलित है कि यहाँ तो दस्तूर है भाई, ये तो यहाँ का क्या है? दस्तूर है, यानी कि आपको देना ही पड़ेगा। तो जो दस्तूर कर होता ये दिए जाता। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? तो जो फोर्ट मोयरा, यह लाल मंडिया किले की जो स्थापना है अल्मोड़ा में की थी। किसने की थी? बालो कल्याण चंद्र। किसने की थी? बालो कल्याण चंद्र इसकी स्थापना की थी। और अल्मोड़ा शहर की स्थापना भी बालो कल्याण चंद्र ने की थी। तो ये हो जाएगा लाल मंडी का किला। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में एपण संबंधित है धरातलीय चित्रण से, भित्ति चित्रण से, मेहंदी कला से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एपण या एक क्या है? भारतीय पारंपरिक कला है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। और इसमें गेरू प्लस चावल के आटे का घोल बनाया जाता है और उससे क्या छापे लगाए जाते हैं, दीवारों पर लगाए जाते हैं, ठीक है ना, या जमीन पर लगाए जाते हैं। तो ये एक क्या है? धरातल चित्रण से संबंधित है। तो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तरी अटलांटिका मार्ग। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करते हैं तो उस समय दिल्ली गद्दी पर कौन शासक बैठा था? आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये आप लोगों से पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। तराइन का प्रथम युग होता है 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी था, एक गौर वंश का शासक था। प्लस पृथ्वीराज चौहान इसके मध्य होता है? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि उस समय दिल्ली गद्दी पृथ्वीराज चौहान बैठे थे। पृथ्वीराज चौहान उस समय भारत के बहुत शक्तिशाली शासक थे। और इसीलिए क्या होता है, जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान उसे आसानी से हरा देते हैं, यानी कि उसे हरा देते हैं। जिसके बाद में जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं जश्न में डूब जाते हैं, क्योंकि जीत जाते हैं। जीतने के बाद ये जश्न करते हैं, जश्न में बहुत ज्यादा पैसा भी निकालते हैं और बहुत ज्यादा डूब जाते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा क्या शक्तिशाली है, क्योंकि शक्तिशाली थे भी लेकिन अपनी सेना संगठित नहीं करते, ये गलती कर देते हैं। जबकि जो मोहम्मद गोरी होता है, मोहम्मद गोरी हार का बदला लेने के लिए अपनी सेना को संगठित करता है और मजबूत करता है। अगले ही साल 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध होता है, सेकंड युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1992 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है? हार जाता है। तो याद रखना, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? हार जाता है, क्योंकि जैसन में डूब जाता है। जबकि जो हारा था उसने अपनी सेना संगठित करी, अपने आप को मजबूत करा और फिर से क्या करा? आक्रमण कर दिया, जिस कारण ये दिल्ली गद्दी पर, दिल्ली प्लस अजमेर
तो ये क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता। दिल्ली प्लस अजमेर जो क्षेत्र था उससे पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। इन दोनों क्षेत्रों पर मोहम्मद गोरी क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता। और ऐसा माना जाता कि इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है इसकी जो ससुर होते हैं जयचंद, ये क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं और मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं। मोहम्मद गोरी का क्या देते हैं, साथ देते हैं। तो इसलिए कहा जा यो विभीषण, इसने विभीषण का काम करा, यानी कि इसने धोखा दिया अपने लोगों को। तो इसीलिए जयचंद जो नाम है धोखेबाजों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, धोखेबाजों या गद्दारों के लिए। तो इसलिए यदि कोई गद्दारी करता है या धोखा करता है उसे जयचंद की उपाधि दे दी जाती है। तो याद रखना आप लोगों का, जब अपने साथ नहीं देते तो युद्ध तो हारी जात, अच्छा आदमी हार जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कीड़ा जड़ी क्या है, जड़ी पूछी जा रही है। तो जो जड़ी बूटी होती है क्या होती है, औषधि होती है। तो आप लोगों का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को किस सन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है। तो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है ना 1981 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है। जो बद्रीदत्त पांडे इन्होंने लिखा कुमाऊं का इतिहास, क्या लिखा है, कुमाऊं का इतिहास। इसलिए इन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है, जबकि गढ़वाल केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा हुआ है। तो जाट जनजाति ये भोटिया जनजाति का ही एक रूप है। और जाट जनजाति जबकि मुख्यतः 3 भागों में बटा है। कितने में, 3 भागों में, 3 भागों में, जिसमें एक है मारछा, एक है तोलछा और एक है जाड़। और ये अधिकतर पाए कहाँ जाते हैं, उत्तरकाशी में देखने को मिलती है। जाड़ भोटिया जनजाति उत्तरकाशी में पाई जाती है। और जाड़ भोटिया जनजाति की जो भाषा है वह रोम्बा, ये रोम्बा भाषा बोलते हैं। जाड़ भोटिया कौन सी भाषा बोलती है, रोम्बा भाषा बोलती है। और उत्तरकाशी में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो याद रखना आप लोगों को कितने भागों में बटे हैं, 3 भागों में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है। जी.सी. पांडे, एस.पी. डबराल या ए परमार या प्रोफेसर गणेश सैली। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, प्रोफेसर गणेश सैली। नेक्स्ट, उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है नई दिल्ली, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का आप लोगों का अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना भी है, स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था ब्रिटिशों द्वारा 1837। सी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि जो इमरजेंसी लगती है उस समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा नहीं किया जा सकता, ये होता आर्टिकल 20 भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 और भारतीय संविधान का आर्टिकल 21, दोनों को निलंबित नहीं किया जाता। आर्टिकल 20 कहता है दो सिद्धि के रूप में संरक्षण। और जो 21 ये है आप लोग का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ये 2 आपके अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते इमरजेंसी के समय भी। तो इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। हरियाली मेला नैनीताल में लगता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। झाक मेला उत्तरकाशी में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर मोस्टा मानू मेला ये पिथौरागढ़ में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। आप हमारी
यदि ये मेले आपको देखने हैं, हमने जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाई है उन्होंने बिल्कुल मेलों को डिटेल से पढ़ा, और आप हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज की वीडियो जाकर देख सकते हो। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट हमारा कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में, तो ये गलत है, क्योंकि जो कालिदास महोत्सव है ये रुद्रप्रयाग में ना मनाकर ये मनाया जाता है श्रीनगर गढ़वाल में। श्रीनगर गढ़वाल में ये मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी इज द राइट आंसर। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, पर वीडियो को तो लाइक कम से कम कर दिया करो। इस समय क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो तो हमें जो आपके लिए 2-2 या 3-3 घंटे वो वीडियो बना कर लेकर आ रहे हैं, तो इस समय क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप कम से कम लाइक कर दिया करो। यदि हाँ आपके अंगूठे में दर्द हो रहा तो एक अलग बात है, यदि आपके अंगूठे में दर्द नहीं है तो अंगूठे से भाई लाइक का बटन दबा दिया करो, ठीक है ना। नेक्स्ट सन 2011 में की जो जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वर्ग कितनी है। यह 24.80%, 23.86%, 24.66% या 17.64%। तो इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 17.64%। नेक्स्ट सन 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था। तो अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था। जोधा अकबर को देखा ही होगा आप लोगों ने, उसमें बता रखा। तो 12 सूबों में बांटेगा, किसमें, 12 सूबों में। नेक्स्ट उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल राज्य का खेल कब घोषित किया गया। तो राज्य खेल कब घोषित किया गया, ये किया गया 2011 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्तूरी शासक राजा था। कार्तिकेयपुर का पूछा जा रहा है आप लोगों से, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्तूरी शासक, तो यह था सुभिक्षा राज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है, कि कौन सी सेवा इनमें से बंद कर दी गई है, एक्टिव ही नहीं है। तो ये आप लोगों की हो जाएगी याहू, ये सेवा अब एक्टिव नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ऋतु प्रवास पूछा जा रहा है। यदि उत्तराखंड की बात होती है कि उत्तराखंड के मत कौन जाने जाती है ऋतु प्रवास के लिए, वो आती है भोटिया। कौन सी जनजाति, भोटिया, क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन जो इनका आवास है वो होता है, जबकि शीतकालीन होता है कुंडा। तो आप लोगों से पूछा जा रहा कि ऋतु प्रवास, तो ऋतु प्रवास के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है यहाँ से, ये जानी जाती है हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति। तो डी इज द राइट आंसर। ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये भी ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजोली द्वीप स्थित है। जो मजोली द्वीप है ये कहाँ पे स्थित है, ये गंगा नदी पर है, गोदावरी पर है, या सिंधु पर, या ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया। मैती आंदोलन की शुरुआत कब होती है, ये होती है 1996 में। मैती आंदोलन कहाँ शुरू होता है, ये ग्वालदम से शुरू किया जाता है 1996 में। मैती का अर्थ होता है मायका, और इसमें क्या होता है, वृक्षारोपण किया जाता है। मायके वाले जब लड़का और लड़की का ब्याह होता है तो मायके में एक वृक्ष का क्या किया जाता है, रोपण किया जाता है। उसकी जो देखभाल होती है ना वो मायके वालों की, इसलिए से मैती आंदोलन बोलेगा। ये ग्वालदम से शुरू किया जाता है 1996 में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कुमाऊं में और गढ़वाल में पहली बार जेल किस वर्ष स्थापित की जाती है। तो जेल किस वर्ष स्थापित की जाती है, तो ये की जाती है 1816 में। कब की जाती है, 1816 में। तो सी इज द राइट आंसर।
इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।